दिल्ली एक ऐसे गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है जिसे देखने के बाद इंडिया की गवर्नमेंट को अब जाके याद आ रहा है कि 2023 में इंडिया वर्ल्ड की टॉप 3rd पॉल्यूटेड कंट्री थी और 2024 में दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को तब जाके ये चीजें याद आई जब कंडीशन इस हद पे पहुंच चुकी है। दिल्ली में लोगों को घरों से बाहर निकलना अवॉइड करना पड़ रहा है, बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, बाहर की जितनी भी डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं उन्हें दिल्ली में आने से साफ तौर पे मना कर दिया गया है। कंडीशंस इस हद तक पहुंच चुकी हैं, तब जाके गवर्नमेंट को याद आता है कि हाँ दिल्ली तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है। दिल्ली में कंडीशंस बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो गई हैं, जिस वजह से दिल्ली का नाम आगे आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली के अलावा बाकी सारी सिटी या स्टेट बिल्कुल साफ हैं। दिल्ली में कंडीशंस काफी बुरे लेवल पे जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो पॉलिटिशियंस हैं वो वही कर रहे हैं जो वो हर बार करते हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने प्रदूषण के लिए एक बार फिर दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार बताया। क्यों केंद्र सरकार इस मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है कि चाहे राजस्थान हो वहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर पंजाब की सरकार पराली जलाने को कम कर सकती है, 80% कम कर सकती है, तो बाकी राज्यों में ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? आतिशी सिंह कह रही हैं कि पंजाब में पराली जलाने के मामले कम हुए हैं, लेकिन पंजाब से जो खबर आई आज ही पराली जलाने के 1251 केसेस सामने आए हैं, जो इस सीजन में सबसे अधिक है। ये लोग एक दूसरे पे इल्जाम डालने लगे हैं, जो कि ये हर बार करते हैं। अब जब कंडीशंस इतनी एक्सट्रीम सीवियर लेवल पे जा चुकी हैं, तब जाके गवर्नमेंट ने अपने हाथ हल्के आगे किए हैं। उसमें भी काम वैसे नहीं चल रहा जैसा होना चाहिए, जैसी कंडीशंस हैं। और ऊपर से हम खुद यानी कि आम जनता, हमें भी कौन सा ये कंडीशंस इतनी अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट कितना ही कोर्ट के अंदर लताड़ लगा ले सरकार को, लेकिन जब मॉनिटरिंग की बात आती है, आप ये देखिए ये भी डीजल का ट्रक है, तो पुलिस वालों ने जाने दिया। हाँ सर, पीछे गाड़ी आ रही है सारी। पैसे वैसे तो सर लेते ही खर्चा पानी था। कितना दिया? 200 रुपए। और अगर ये कंडीशंस हमें समझ में आती तो आज के टाइम पर दिल्ली की जो हालत हो गई है वहाँ के लोगों को वो झेलनी नहीं पड़ती। ये लाइन तो किसने नहीं सुनी होगी कि दिल्ली की हवा में एक दिन सांस लेना 20 सिगरेट पीने के बराबर है, लेकिन नहीं, ये 20 सिगरेट आज के टाइम पर 23 हो चुकी हैं और कुछ लोग तो इसे 25-26 तक बताते हैं। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एक ऐसी पहली सिटी नहीं है जो इस तरह की कंडीशन से गुजर रही है। बाकी कई देशों में भी इस तरह की कई सारी सिटीज हैं जो कि इस तरह की कंडीशन से गुजरी हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने की इस कंडीशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। अब इस पर आप बीजिंग का ही एग्जांपल ले लीजिए। एक टाइम पर बीजिंग भी इस तरह की सीवियर प्रॉब्लम से गुजर रहा था, लेकिन उन्होंने उस कंडीशन को अलग तरह से हैंडल किया। बीजिंग में जब ये प्रॉब्लम आई उस टाइम पर बीजिंग को एक गैस चैम्बर से कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन चाइना ने केवल आर्टिफिशियल रेन करवा के इस प्रॉब्लम को टेम्पररी बेस पे खत्म नहीं किया। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे कि चाइना ने इस तरह की कंडीशन को किस तरह से टैकल किया, और साथ ही साथ दिल्ली के क्या हालचाल है इस बारे में भी जानेंगे। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है दिल्ली इज बिकमिंग अ गैस चैम्बर। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली का AQI 500 पार कर चुका है। कई न्यूज चैनल्स तो ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली का AQI 1500 पहुंच चुका है और कोई बता रहे हैं कि 1000 पार हो चुका है, लेकिन ऑफिशियली जो AQI मापा जाता है उसकी लिमिट 500 तक होती है। जितने भी चैनल AQI को 1500 या फिर 1000 बता रहे हैं, हो सकता है कि वो किसी लोकल स्केल का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन जो ऑफिशियल मेजरमेंट है उसमें AQI को 500 तक ही मापा जाता है। AQI बेसिकली एक मेजरमेंट स्केल है जिससे कि एयर पॉल्यूशन को मापा जाता है। इस मेजरमेंट को 0 से 500 AQI तक मापा जाता है, जिसमें 0 से 50 तक अच्छा, 51 से 100 तक सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 तक मॉडरेट, 201 से 300 तक पुअर, 301 से 400 तक वेरी पुअर और 401 से 500 तक बहुत ही ज्यादा सीवियर माना जाता है। हाल ही में दिल्ली का AQI सीवियर नहीं, सीवियर प्लस लेवल पे जा चुका है। मुझे लगता है कि शायद दिल्ली के लोगों को ये पता होगा कि ये कितना ज्यादा खराब है, और उनमें से भी ज्यादा उन लोगों को जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। CAQM के अकॉर्डिंग दिल्ली का AQI पिछले संडे को 4 बजे 441 था, 5 बजे 447 हो जाता है, 6 बजे 452 और 7 बजे 457, जिसको देखने से ये साफ पता चल रहा है कि दिल्ली का AQI टाइम टू टाइम बढ़ रहा है। और कई एरियाज ऐसे भी थे जहां पर AQI 500 प्लस हो चुका था, और इन्हीं मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग दिल्ली का एयर पोल्यूशन सीवियर प्लस लेवल पे जा चुका है। अभी मैंने कहा CAQM के अकॉर्डिंग। CAQM का फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि दिल्ली NCR और उसके आसपास के एरियाज की एयर क्वालिटी को मैनेज और कंट्रोल
कंट्रोल करता है। दिल्ली का एयर पोल्यूशन इस लेवल पे जा चुका है कि वहाँ पर ग्रैप 4 की कंडीशन लगा दी गई है। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल से सुनो। ग्रैप की फुल फॉर्म होती है ग्रिडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो कि एक एक्शन प्लान होता है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, जिसमें कि 4 लेवल होते हैं। पहले आता है ग्रैप 1, जो कि पुअर AQI पर लगाया जाता है, यानी कि 201 से और 300 के बीच। देन फिर आता है ग्रैप 2, जो कि वेरी पुअर AQI पर लगाया जाता है, यानी कि 301 से 400 के बीच। देन फिर आता है ग्रैप 3, जो कि सीवियर AQI पर लगाया जाता है, और इसे लगाया जाता है 401 से 450 के बीच। और लास्ट में आता है ग्रैप 4, जो कि दिल्ली में लगाया गया है। इसे तब लगाया जाता है जब कंडीशन सीवियर प्लस लेवल पे जाती है, यानी कि जब AQI 450 से ऊपर जाता है तो उसे सीवियर प्लस कंडीशन कहते हैं। और दिल्ली में तो AQI कई जगहों पर 500 टच कर चुका है, यानी कि दिल्ली की कंडीशंस एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी हैं। और ऐसा तो है नहीं कि इस एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से ग्राउंड लेवल पे कोई चेंज ही नहीं आएगा। पहले तो दिल्ली गवर्नमेंट 10th और 12th क्लास को छोड़कर बाकी सारी क्लासेस को ऑनलाइन करवाने के ऑर्डर्स देती है, लेकिन जब बाद में इन्हें कंडीशंस का अच्छे से रियलाइजेशन होता है तब जाकर ये 10th और 12th की क्लासेस को भी ऑनलाइन में शिफ्ट करवाते हैं। और ये फैसला भी दिल्ली गवर्नमेंट तब जाकर लेती है जब सुप्रीम कोर्ट उन्हें ऑर्डर देते हैं कि 12th तक की क्लासेस को ऑनलाइन कराया जाए। और इसी पर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ये फैसला लेती है कि वो अपने स्टूडेंट की क्लासेस को ऑनलाइन करवाएंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की हेल्थ का मुद्दा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 फ्लाइट्स डाइवर्ट कर दी जाती हैं और 100 फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं केवल पॉल्यूशन की वजह से। हालांकि ये फ्लाइट्स केवल पॉल्यूशन की वजह से डाइवर्ट और डिले नहीं हुई हैं। अगर पायलट्स और एयरपोर्ट चाहते तो इस पॉल्यूशन की कम विजिबिलिटी में भी फ्लाइट्स को उड़ा और उतार सकते थे, लेकिन यहाँ पर कमी हो जाती है ट्रेंड पायलट्स की, क्योंकि कम विजिबिलिटी में फ्लाइट्स को उड़ाने और उतारने के लिए CAT-3 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि एक ट्रेंड एयरपोर्ट और ट्रेंड पायलट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ट्रेंड पायलट्स की कमी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए, जिस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स को डाइवर्ट या तो फिर डिले करना पड़ा। और इसी पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बताते हैं कि अगर कंडीशंस और भी ज्यादा एक्सट्रीम जाती हैं तो उन्हें ऑड इवन रूल भी लाना पड़ सकता है, जिसके बारे में कि शायद आपने कोविड के टाइम पर तो जरूर सुना होगा। इस रूल में व्हीकल्स को उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग चलने की डेट्स दी जाती हैं। जिन व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन नंबर ऑड नंबर पे एंड होता है उन्हें ऑड डेट को ही चलने की परमिशन मिलती है, और जिन व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन नंबर इवन नंबर पे एंड होता है उन्हें इवन डेट पे ही चलने की परमिशन मिलती है। और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन होने पे इस रूल को लागू किया जा सकता है, जो कि कंडीशंस ऑलरेडी एक्सट्रीम हो चुकी हैं। लेकिन ये पॉल्यूशन अभी के टाइम पर अचानक इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? अभी अब धीरे धीरे जैसे सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में हवाएं बहुत कम चलती हैं, जिस वजह से जो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो हवा के साथ फ्लो करके दूर नहीं जा पाते और एक ही एरिया में घूमते रहते हैं। और इसी वजह से स्टबल बर्निंग यानी कि पराली जलाने से निकला पॉल्यूशन वहीं पर इकट्ठा हो जाता है और बाहर नहीं जा पाता, जिस वजह से ये पॉल्यूशन अचानक आजकल इतना ज्यादा बढ़ चुका है। और इसी वजह से हमारे पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स खेलने का मौका मिल जाता है। काम करने से ज्यादा ये लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं। दिल्ली सरकार लगातार 4 से पहले ग्रैप 1, 2, 3 के इम्प्लीमेंटेशन पर भी बहुत तैनात रही है, सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। मेरा तो आग्रह रहेगा कि जो NCR की बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पर ये सच्चाई है कि ग्रैप का बिल्कुल भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। आपको ये सवाल का जवाब भी पूछना चाहिए अरविंद केजरीवाल से कि इस दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का काम किसने किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के साथ ऑनलाइन मीटिंग लंबी गुहार के बाद अक्टूबर में बुलाई गई। मैंने उसमें भी उन लोगों से अपील की कि प्लीज समय दे दीजिए, एक मीटिंग बुला लीजिए, नहीं बुलाई गई। और जो कुछ काम ये करवा भी रहे हैं वो कौन सा ग्राउंड लेवल पर कुछ चेंज लेकर आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बीजिंग भी एक टाइम पर इस तरह की सीवियर कंडीशन से गुजरा है, लेकिन चाइना ने इस कंडीशन को टेम्पररी बेस पे सॉल्व नहीं किया। चाइना ने इस कंडीशन को परमानेंट टैकल किया और आज के टाइम पर बीजिंग के लोग एक अच्छी हवा में सांस ले रहे हैं। चाइना ने उस टाइम पर कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिला। उस टाइम पर चाइना में जितनी भी वेस्ट या धुआं प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्रीज थी उन्हें या तो शहर के बाहर स्टेबलाइज होना पड़ा या फिर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ा। चाइना वापस अपने बाइसिकल पीरियड में गया। छोटी दूरियां तय करने के लिए उन्होंने बाइसिकल का यूज किया। चाइना की गवर्नमेंट ने डीजल और पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियों के लिए लॉटरी सिस्टम बनाया और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे उन्हें खरीदना लोगों के लिए और ज्यादा आसान कर दिया। चाइना ने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज किया और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसे चाइना ने अपनाया। लेकिन इंडिया का क्या? हमारे यहाँ जब कोई आदमी दूध लेने भी जाता है तब भी वो अपनी स्कूटी या बाइक साथ में ले जाता है, फिर चाहे वो डिस्टेंस 250 मीटर का हो। दिल्ली में ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन आने के बाद गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए उन्हें ग्राउंड लेवल पे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। डीजल की बसेस तो बैन है दिल्ली में और वैसे भी आप पे तो ST का परमिट भी नहीं है। नहीं सर। फिर कैसे चला रहे थे? सर सारी चल रही है, हमारी अकेली थोड़ी चल रही है, बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं।
और पॉलिटिशियंस तो हमारे पॉलिटिक्स खेल ही रहे हैं। अब इस कंडीशन से हमें कोई भी नहीं बचा सकता। अगर कोई बचा सकता है तो वो है आम जनता। हमें ही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और खुद के लिए ऑनेस्ट होना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और, प्लीज यार, छोटे डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जैसे कि 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस या फिर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए साइकिल का यूज करो। अगर तुम पे पैसे हैं तो ले लो यार एक कूल सी साइकिल और उसे चलाओ। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करूंगा कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।